हेलो दोस्तों, क्या आप लोगों ने भी आईटीआर फाइल करने टाइम में 80 जीजीसी के अंदर डिडक्शन क्लेम किया था? अगर किया था तो इस तरह कुछ नोटिस आपके पास आया होगा एसएमएस के थ्रू या फिर ईमेल के थ्रू, जिसमें बोला गया है कि आपके जो क्लेम है वो वेरीफाई भी किए जा सकते हैं, या फिर अगर आपने गलती से उसको क्लेम किया है तो उसको अपडेटेड रिटर्न फाइल करके उसे टैक्स को पे करो जो भी आपका बनता है। तो इसका क्या सॉल्यूशन है, आपको टैक्स पेबल से कैसे बचना है, ठीक है, कैसे इसके साथ आपको डील करना है, वो इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बता दो 80 जीजीसी जो सेक्शन है डिडक्शन का, वो हमारा होता है डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी का। अगर आपने जेन्युइनली पे किया है इस डोनेशन को और आपके पास रिसिप्ट भी है तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, आप इस मैसेज को इग्नोर कर सकते हो। बट अब बात रही उनकी जिन्होंने फेक डिडक्शन क्लेम करी है 80 जीजीसी के अंदर। मान लो आपने 2 लाख रुपए वहां पे डिडक्शन दिखाया है और उससे आपने अपना टैक्स सेव किया 60,000, अगर आप 30% स्लैब रेट के अंदर आते हो तो अब क्या करना है, इसका सॉल्यूशन क्या है? देखो, 31 मार्च आपको डेट दी गई है, जिससे पहले आपको एक अपडेटेड रिटर्न फाइल करनी है और जो डिडक्शन आपने क्लेम करा था 80 जीजीसी के अंदर उसको रिड्यूस करना है। तो अब हमारा टैक्स पेबल बन जाएगा। तो टैक्स पेबल से कैसे बचे? देखो, मान लो आईटीआर फाइल करने टाइम में कुछ डिडक्शंस आप क्लेम करना रह गए थे। 80 जीजीसी में तो क्लेम कर लिया था आपने, बट 80 सी की कोई डिडक्शन रह गई थी, या फिर 80 डी की, या फिर 24 बी। अगर आपकी सैलरी इनकम है तो सेक्शन 10 के अंदर भी काफ़ी सारी डिडक्शन होती है। अगर आपके केस में वो रेलिवेंट है तो आप उसको भी क्लेम कर सकते हो। तो आप क्या करना, जो भी 80 जीजीसी की डिडक्शन थी उसे रिड्यूस कर लो, ठीक है, जितनी भी क्लेम करी अगर फेक है तो। और जो अदर डिडक्शन है उसको क्लेम कर लो, तो उससे क्या होगा, आपका टैक्स पेबल नहीं बनेगा। ये एक सॉल्यूशन है जिससे आप बच सकते हो। अगर आप अभी भी प्रोएक्टिवली अप्रोच फॉलो नहीं करोगे तो इन फ्यूचर आपसे वो डॉक्यूमेंट मांगेगा कि भाई हमें रिसिप्ट दिखाओ जो आपने डोनेशन करी थी। उस टाइम क्या होगा, आपको टैक्स पेबल तो बनेगा ही बनेगा, साथ में पेनल्टी, लेट फीस, पता नहीं क्या क्या चीज़ आपके ऊपर लगेगी और वो फिर आपको पेबल बन जाएगा। तो सॉल्यूशन यही है, अदर डिडक्शंस को क्लेम कर लो अपडेटेड रिटर्न में और 80 जीजीसी को कम कर लो, जिससे कि आप दोनों साइड से बच जाओगे और आपके ऊपर टैक्स लाइबिलिटी भी नहीं आएगी। तो यही सॉल्यूशन है। अगर आपको लग रहा है कि भाई हमें समझ नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा हम पैनिक हो गए हैं ये मैसेज देखते ही, क्योंकि बंदों ने 2-2 लाख रुपए यहाँ पे क्लेम करे हैं और 60-60 हज़ार रुपये टैक्स बचाया है, और 60 हज़ार अब वापस पे करना पड़ेगा, तो हालत ख़राब हो जाएगी। क्लियर? अगर आपको अभी भी कुछ दिक्कत हो रही है तो आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ से आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, जिससे कि हम आपको वहाँ पे और क्लियरिटी में समझाएंगे। अगर आप हमसे ही अपडेटेड रिटर्न फाइल करवाना चाहते हो तो वो भी आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। वी आर ओपन टू फाइल अपडेटेड रिटर्न्स। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है कमेंट करके पूछ सकते हो। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। जब तक के लिए थैंक यू।